अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ बलोच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल नेटवर्क। नाजरीन, यकीनन थल नेटवर्क की तरह थल की जो सरजमीन है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनने जा रही है और बकर से सियासी सरगर्मियां जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। कल दोनों बड़े ग्रुप जो हैं, दोनों बड़े धड़े और उनके कायदीन जो थे वो थल के अंदर मौजूद थे और यकीनन इस बात का क्रेडिट कहीं किसी हद तक गजनफर अब्बास चीना को ज़रूर जाता है कि उन्होंने थल के अंदर बड़ी थ्रिल पैदा कर दी है। चाहे वो उसको आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, वो एक अलग इशू है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि अंसर इकबाल चीना ने एक प्रोग्राम किया खिदमत महाज में शमूलियत का, और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो खिदमत महाज में शामिल हुए हैं, किन शराइत पे हुए हैं, कौन कौन सी बातें मनवाई गई हैं, किस किस बुनियाद पे इनकी सुलह हुई है, ये हम आपको इस प्रोग्राम का में बताएंगे आगे चलकर। हमारी जो वीडियो है इसको आखिर तक देखिएगा। और दूसरा प्रोग्राम वहाँ पे जो नवानी ग्रुप है उसकी सोशल मीडिया टीम ने किया था। थल के अंदर सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पकड़ रही हैं और बड़ी हैरान कुन बात है कि अंसर इकबाल चीना ने पिछले कोई 2-2.5 साल से वो गजनफर अब्बास चीना की मुखालफत करते करते फिर से पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था वो, यानी इकट्ठे हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, धुआंधार तकरीर कर दी कि अब से मैं जो है इन डॉक्टर अफजल ढांडला और गजनफर अब्बास चीना की हमायत करूंगा। और साथ ही उन्होंने जो हमारी तहसील कलूर कोट के साबिक MNA हैं, जो सिली सदर हैं मुस्लिम लीग के, उनकी हमायत का भी ऐलान कर दिया। ये सारी चीज़ें समझ से बालातर हैं कि अंसर इकबाल चीना का सियासी वज़न था, एक सियासी कद काठ था। वो इसलिए था कि उन्होंने थल के अंदर जो है वो जो जुल्म ज़्यादती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अंसर इकबाल चीना असगर इकबाल चीना के भाई हैं। गजनफर अब्बास चीना जो MP हैं उनके ये खिलाफ खड़े हुए थे और एंटी गजनफर चीना लॉबी जो थी, जो हल्का था, वो बहुत बड़ा इनके साथ मिल गया था और इन्होंने अलग से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इससे पहले जो है वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी की सीट पे जो है चेयरमैन बने थे बल्दिया मनकेरा के। ये बहुत सारी गेमें हैं, बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। बड़ी अजीब से और हैरान कुन बात है, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नून का अहदेदार हूँ लेकिन अब मैं इनकी हमायत करूँगा। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिटिंग MPA और MNA हैं उनकी हमायत करेंगे और उधर वो मुस्लिम लीग नून के जो ज़िली सदर हैं उनको सपोर्ट करेंगे। खुदा जाने वहाँ उस तहसील कलूर कोट के अंदर इनका कितना वोट बैंक है, ये एक अलग बात है। अब जो सुलह हुई है इनकी, उस दिन क्यों ये प्रोग्राम रखा गया जब नवानी कन्वेंशन हो रहा था, ये भी बड़ा हैरान कुन सवाल है। एक तो थल के अंदर इस वक्त मुकाबला लगा हुआ है गजनफर अब्बास चीना का और नवानी ग्रुप का। वो दोनों एक दूसरे को सफाया करने के लिए, एक दूसरे की सियासत के खात्मे के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं और आए रोज़ यही दावा सामने आ रहा है दोनों ग्रुपों के जो सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से कि हमने थल से इनकी सियासत का खात्मा कर दिया। वो कहते हैं हमने थल से नवानी ग्रुप का सफाया कर दिया, वो कहते हैं हमने चीना ग्रुप का सफाया कर दिया। कोई कह रहा है कि जी वो हमारे कन्वेंशन से डर गए हैं, उन्होंने प्रोग्राम रख दिया। नाजरीन, ये हैरान कुन बातें इसलिए हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए देख लें कि कितने कितने हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अंसर इकबाल चीना ने 2-2.5 साल अपने भाई जो है उसका वो उसके साथ खड़ा है, गजनफर अब्बास चीना के साथ खड़ा है और ये अलहदा अपने सियासी सरगर्मियाँ इन्होंने चलाई रखी और अब जो है गुज़श्ता रोज़ उन्होंने दोबारा अपना गजनफर अब्बास चीना साहब जो है उनकी हमायत का ऐलान कर दिया और बड़ी धुआंधार तकरीर भी कर दी है। हैरान कुन बात यह भी है कि अंसर इकबाल चीना का जो सियासी वज़न था वो आज ज़ीरो हो रहा है। जो उनका सियासी कद काठ था, जो लोग एंटी गजनफर चीना लॉबी के थे, जो इस सोच के रखने वाले लोग थे जो इसके साथ शामिल हुए थे अंसर इकबाल चीना के साथ, वो उनसे अलहदा हो रहे हैं और इसलिए वो साथ भी नहीं गए। कल के प्रोग्राम में आप जो है मुख्तलिफ उस पर जो है वीडियोस देखी जा सकती हैं कि महदूद एक लोग बुलाए गए थे, मुख्तसर सी तादाद थी लोगों की। हालांकि अंसर इकबाल चीना माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे हैं कि उनके साथ अवाम है, वो थल के अंदर जो महरूमियाँ हैं उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो थल में जुल्म सितम हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अचानक सब कुछ ठीक हो गया, MPA भी दूध का धुला हो गया और सारा कुछ ख़त्म हो गया। ना तो वो कभी MPA से उनका कुछ झगड़ा था ऐसा, ना ही कभी ऐसा कुछ तनाज़ा सामने आया था। बस ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए थे। एक भाई उनके साथ था, वो पिछले 2-2.5 साल से कोशिश कर रहा था कि मामलात को बेहतर कर लिया जाए। शायद उनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हो गई हैं और अंसर इकबाल चीना दोबारा उसी कैंप में चले गए हैं जिस कैंप से वो निकले थे। अब इनका जो नवानी ग्रुप है वहाँ पे उसने एक कन्वेंशन किया और वहाँ पे बड़े बड़े दावे किए हैं उन्होंने और ये फैसला किया नवानी ग्रुप ने कि अब थल के अंदर जो है वो सरगर्मियाँ चलाई जाएंगी, वहीं डेरे डाले जाएंगे। गजनफर अब्बास चीना
इस वक्त जो है वो पॉपुलर हैं तहसील मनकेरा के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी तादाद है जो उनसे नाला भी है। वहाँ ख़ास तौर पर जो यूनियन काउंसिल पट्टी बुलंदा है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे वो इनके शिकवे शिकायतें करते नज़र आते हैं। बल्कि कल अंसर इकबाल छीना ने जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन काउंसिल जो ज़ाती यूनियन काउंसिल थी, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला पोलिंग के दौरान जो हमें मिलना चाहिए था, और वो लोगों से दोबारा अपील कर रहे थे कि जी हमें आइंदा इलेक्शन में आप हमारा साथ दें, हम आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगे। न जाने ये पिछले 5-7 साल से किस किस्म के हकूक़ हैं जिनके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिनके लिए ये फिर एक दूसरे के साथ चिपट जाते हैं। और आवाम हैं कि वो उस फैसले पे भी खुश हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और जो ये फैसला हुआ है इस पे भी ढोल बजाए जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे कि जिन्होंने ये फैसला किया या उनसे करवाया गया। अंसर इकबाल छीना साहब, एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो एंटी गजनफर लॉबी थी, जो इस MPA के जो सोच थी, जो सियासी सोच थी, उसके खिलाफ वो आपके साथ खड़ी थी, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। वो उन लोगों का क्या होगा जिन्हें आपने अलहदा छोड़ दिया और अपने मफादात को देख लिया। आइए नाज़रीन, हम आपको बताएं जो इतलाआत हमारी हैं, जो हम तक पहुंची हैं, जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो ज़राए बताते हैं कि अंसर इकबाल छीना और असगर इकबाल छीना ने जो इनके साथ फैसला किया है, ये म्यूनसिपल कमेटी मनकेरा और 5 यूनियन काउंसिलों में ये फैसले जो हैं वो अंसर इकबाल छीना साहब करेंगे। ये खुद मुख्तियार होंगे, जो भी ये फैसला करेंगे, जिसको उम्मीदवार लाएंगे। ये इनका जो है एजेंडा था, इस बुनियाद पे इनकी सुलह हुई है, इस बुनियाद पे इन्होंने गजनफर अब्बास छीना का साथ दिया है। अब गजनफर अब्बास छीना इसलिए भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं कि थल की सियासत से नवानी ग्रुप का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाए, और उसमें जो जवाज़ पेश करते हैं कि वो माजी के अंदर थल के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। अब यही बात जो है वो नवानी ग्रुप कर रहा है कि थल के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वहाँ पे अब भी वही पुरानी सियासत है, वही झूठे पर्चे हैं, वही सारा कुछ हो रहा है। अब अंसर इकबाल छीना, गजनफर अब्बास छीना, पूरी खिदमत बहाज़ क़यादत, ये सब फिर से एक हो गए हैं, और नवानी ग्रुप भी अपनी जो है सरगर्मियों का मरकज़ थल को बना रहा है। आने वाले वक्तों में यकीनन ये बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है, और हमारी जो इतलाआत हैं उसके मुताबिक बहुत से लोग सियासत के अंदर जो है वारिद हो रहे हैं। अब इसमें देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून अपना क्या प्लान इख्तियार कर दिया, ज़िले सदर क्या फ़ैसला करते हैं इस हवाले से। जो मुस्लिम लीग के कायदीन हैं, मकामी कायदीन हैं, उन्होंने भी फैसला कर लिया कि आइंदा 1-2 रोज़ में वो अपना इजलास करेंगे और इस सूरत हाल बारे वो तफसीली गौर खोज किया जाएगा। आज एक चीज़ साबित हो रही है कि जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो बड़ी हवेलियों के लोग हैं, वो यकीनन कारकुनों को नज़रअंदाज करते हैं, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पिछले कुछ रोज़ से चीख रहे हैं कि जो ओहदे हैं वो मनपसंद और मंजूर नज़र लोगों को दिए जा रहे हैं, और जो मुखलिस कारकुन हैं, जो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज उसी का ये नतीजा है कि जब एक वडेरे को, एक बड़े हवेली के फ़र्द को ओहदा दिया गया था, उसने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार, जो सिटिंग MPAs हैं, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। और ये वो कारकुनान का कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ, उसके विजन के साथ, उसके कवायद के साथ और कारकुनान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह कल एक और प्रोग्राम लेके आएंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।